वेलकम टू द सेंटर ऑफ साइंस ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? आज हम लोग इरेशनल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें ये बताइए कि डेसिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, डेसिमल्स स्टूडेंट 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, जो कि 2 आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बताए थे? ऐसा डेसिमल जिसका अंत हो जाए। जैसे अगर लिखते हैं 1.24, ये टर्मिनेट हो गया 2 डिजिट के बाद। 5.3742, ये 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, ऐसा हमने पढ़ा। जैसे बताए थे आपको, जैसे 1.34, इस पे रेकरिंग का मतलब हमने क्या बताया आपको कि 1.343434 ये रिपीट करते हुए जाएगा, है ना। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीटिंग है, इसमें रिपीट हो रहा है ना। अब ये जो थर्ड टाइप का जो है वो नाम से ही लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही ये टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। तो ये कैसा होगा? सोचिए। देखिए, तो अगर लिखते हैं 0.01 001 001 4 टाइम्स 01, देखिए इरेगुलरली ये आगे बढ़ते ही जा रहा है ना। ये कहाँ अंत होगा ये कहना मुश्किल है, और ना ही इसमें कोई डिजिट को ऐसा नहीं बोल सकते कि रिपीट हो रहा है पार्टिकुलरली, है ना। और भी जैसे ले लेते हैं 3.121 221 221 4 टाइम्स 1 2 और 1। तो इस तरीके के नंबर्स को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर है स्टूडेंट? और इसी टाइप्स के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, जैसे ये दोनों को हमने क्या बताया था कि ये दोनों तरह का जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। लेकिन ये स्टूडेंट जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल्स होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 है, उसमें हमने थोड़ा सा आपको इरेशनल नंबर का डेफिनेशन बताया था। बोला था क्या कि ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो चलिए स्टूडेंट, इरेशनल नंबर पे हम लोग एंटर करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या होगा? अ नंबर which cannot be represented in the form p/q where p and q are integers and q not equal to 0 called irrational numbers, है ना। जिसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इसी में एक पॉइंट और जोड़ लेना चाहिए कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ना ही उसका अंत होगा और ना ही कहीं कोई डिजिट सेट ऑफ डिजिट रिपीट करते हुए दिखेगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स को समझने के लिए थोड़ा सा इसे कैटेगराइज करके देख लेते हैं कि आखिर इरेशनल नंबर जो है वो होता कैसा है ना।
थोड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए इसलिए हम लोग क्या किए कि इरेशनल नंबर्स को दो भाग में डिवाइड कर दिए। एक है अलजेब्राइक इरेशनल नंबर और दूसरा ट्रांसीडेंटल इरेशनल नंबर। अलजेब्रिक इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? तो एक सीधे जो डायरेक्ट दिखेगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में देख रहे हैं 0.003, फिर 0003, फिर 4 टाइम्स 03, फिर 5 टाइम्स 0 लिख दीजिएगा और फिर ऐसे ही रिपीट करते हुए जा रहा है। सॉरी, रिपीट तो करते हुए नहीं जा रहा है, कहने का मतलब आगे बढ़ते जा रहा है ना। कोई रिपीट नहीं ना कर रहा है इसमें, कोई पार्टिकुलर जैसे बोलते थे रेशनल नंबर में कि 3.14 है तो 14 है जो कि रिपीट करते रहता है लगातार 1414। तो इसमें कोई ऐसा कोई सेट तो आपको नहीं मिल रहा है कि वो रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल्स को आप डायरेक्ट बोलिएगा कि इरेशनल नंबर है फर्स्ट। फिर सेकेंड स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, जैसे प्लस माइनस रूट 2 हो गया, प्लस माइनस रूट 3 हो गया, है ना, प्लस माइनस रूट 5 हो गया। मतलब जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट हो, है ना। जैसे आप लिख सकते हैं 5 के आगे क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, रूट 6, है ना। ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा। लेकिन स्टूडेंट देखिएगा कि यहाँ पे हम रूट 4 छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ा क्योंकि रूट 4 का तो वैल्यू 2 हो जाएगा और 2 रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं ना 4 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि प्लस माइनस रूट m टाइप का, है ना। यहाँ पे m जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, वेयर m is positive non perfect स्क्वायर नंबर। क्लियर स्टूडेंट? रूट टाइप का जो नंबर है उसको भी हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब आइए ट्रांसीडेंटल। इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की स्टडी करते समय कुछ सिंबल्स आए, ठीक है। उस सिंबल्स का जब वैल्यू निकाला गया तो उसका जो वैल्यू है वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जैसा हो गया, है ना। देखिए पाई का वैल्यू देखिए 3.141592653589 और आगे बढ़ते गया, ठीक है ना। ये कभी खत्म ही नहीं हुआ। मैथमेटिशियन जो है वो परेशान हो गए, थक गए। कंप्यूटर से भी बड़ा सुपर कंप्यूटर को ये बाहर दे दिया गया, लेकिन फिर भी इसका कहीं अंत नहीं हो पाया, है ना। तो इसलिए लास्ट में क्या किया गया कि पाई का वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स में मान करके है जो कि बना लेते हैं। अब जानते हैं ना, इसी का वैल्यू हम लोग 22/7 भी हम लोग लेते हैं, है ना, PYQ के फॉर्म में। इसी तरीके से और है एक यूलर्स नंबर, है ना। यूलर्स नंबर जिसको ई बोलते हैं, इसका सिंबल ई है। इसका अगर देखिएगा तो 2.7182818284, फिर आगे ये कहाँ खत्म होगा इसका कोई अंत ही नहीं है ना। इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स में 2.718। इसको लेकर के हम लोग मैथमेटिक्स या फिजिक्स में जो सवाल आते हैं उसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और है स्टूडेंट गोल्डन नंबर। गोल्डन रेशियो इसको बोला जाता है। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.618033 और ऐसे ही कुछ आगे और बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन नंबर, है ना, गोल्डन रेशियो। तो स्टूडेंट क्लियर है ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर और अलजेब्रिक इरेशनल नंबर। ये दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, ठीक है। हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करके आपको बताए, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट कि चाहे कोई भी वो नंबर हो, चाहे सिंबल हो या फिर आपका रूट टाइप का नंबर हो, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट, है ना। तो ये बात याद रखिएगा।
इसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर है स्टूडेंट? तो आगे के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज को और समझेंगे और उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे।